नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आ, वैदिक साहित्य को हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अथर्ववेद पढ़ेंगे विद्यार्थियों। काफ़ी महत्वपूर्ण है अथर्ववेद, है ना। और बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा फैक्चुअल भी मामला इसमें, थोड़ा क्या अधिकतर फैक्चुअल ही चल रहा है, समझने जैसा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और जो समझने वाला कंसेप्ट है वो मैं ज़रूर बता रहा हूँ आपको, लेकिन वो फिर फिलोसॉफी का भाग चला जाता है क्योंकि वेदों का मामला पूरा फिलोसॉफी का ही है ना। तो खैर, नॉलेज के लिए हमें ज़रूर उसको, उसकी व्याख्या को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो, जीवन का जो एक उद्देश्य है ना, वो केवल हमें ऐसा नहीं है कि बस हम हमारे लिए जी जाएं। खुद के लिए तो जानवर भी जीता है ना। तो हमें क्या ना कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे समाज में रहते हुए समाज के बारे में भी सोच कर चलना पड़ता है। सबसे पहले अपने खुद के बारे में, फिर परिवार के बारे में, फिर समाज के बारे में, फिर हमारे राष्ट्र के बारे में, ये सब सोचना ही पड़ता है ना। तो इसलिए क्या है ना कि हमको सारी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। केवल ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें परीक्षा पास करनी है। परीक्षा तो ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है ना। और आप इतिहास उठा के देखिए, कितने लोग होंगे जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो क्या अन्य लोगों की ज़िंदगी बेहतर नहीं है? क्या अन्य लोग अपना जीवन नहीं गुजारते? क्या वो अच्छे से जीवन नहीं गुजारते? अधिकांश लोग ऐसे मिलेंगे जो बिना नौकरी करके नौकरी वालों से बेहतर जीवन गुजारते हैं, है ना। लेकिन वही है कि उन लोगों ने जीवन को पढ़ा है। तो आप जो है, किताब पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों ये ना रखें कि परीक्षा पास करनी है। परीक्षा तो जीवन का एक हिस्सा है। पास होती है बहुत बढ़िया, नहीं होती तो भाड़ में जाओ। लेकिन पढ़ाई उस लेवल पे कर दो कि आप जहाँ भी खड़े हो जाएं, बस आप कमाल कर दें। वहाँ आसपास के लोग आपको जान जाएं कि कोई बंदा है और इसने पढ़ाई की है। बस इसलिए आप, आपकी पहचान इसलिए हो कि आपने पढ़ाई की है। ठीक है। चलो, एक सूचना और है विद्यार्थियों। संडे को टेस्ट होगा, मैंने आपको बता ही रखा है। ये कॉर्नर पे आप जो नंबर देख रहे हो, इस नंबर से आप जुड़कर और मेरे से सीधा संपर्क कर सकते हैं, कॉलिंग या व्हाट्सएप के माध्यम से। और आपको टेस्ट सीरीज में जोड़ लिया जाएगा। 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से एक शुल्क रखा है। ठीक है। तो आप जिसकी भी इच्छा हो वो जुड़ सकता है, प्रेशर किसी के ऊपर नहीं है। इतना जरूर कहूँगा, 150 रुपये का काम आपको करके दे दूंगा, बस ये है ना। चलो आते हैं सीधा अथर्ववेद के ऊपर ना। ठीक है विद्यार्थियों, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। विद्यार्थियों, अथर्ववेद का नाम अथर्व क्यों पड़ा? क्योंकि कहते हैं कि इसका संकलन का काम अथर्वा ऋषि ने किया था, है ना। वैसे इसको अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं, क्योंकि इसका संकलन अथर्वा ऋषि और साथ में अंगिरस ऋषि भी थे, है ना। तो उन दोनों ने मिलके और इसका जो है संकलन किया था, इसलिए इसको अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। ठीक है। और इसकी क्या विशेषताएं हैं और मैं बताऊं इसकी विशेषताओं में, इसमें जो है 20 अध्याय हैं कुल। 20 में से 20 अध्यायों में टोटल 731 सूक्त हैं, है ना। 731 सूक्त हैं और 6000 कुल मंत्रों की संख्या है, जिसमें से 1200 मंत्र ऐसे हैं जो बिल्कुल शब्द से और ऋग्वेद से लिए गए हैं, है ना। मतलब ऋग्वेद से चोरी की है एक तरीके से। चोरी तो खैर क्या, सबके सामने लिए होंगे, लेकिन उसको साहित्यिक चोरी बोलते हैं ना, प्लेगरिज्म बोलते हैं अंग्रेजी में। मतलब क्या होता है ना कि आप कोई भी पुस्तक लिख रहे होते हैं ना, तो आप दूसरी पुस्तक की कॉपी नहीं कर सकते। सेम टू सेम यदि आपने कॉपी कर ली ना, तो उसे कहते हैं साहित्यिक चोरी। आपको 10% की छूट गवर्नमेंट देती है। आप किसी भी पुस्तक से आप मैटर उतना उठा सकते हैं जितना आपकी जो पूरी पुस्तक है ना, उस पूरी पुस्तक का 10% मैटर आप दूसरे की पुस्तक से उठा सकते हैं। 10 से यदि 11% उठा लिया ना, तो 1% जो मैटर उठाया ना, वो आपका साहित्यिक चोरी कहलाएगा, है ना। मतलब 10% भी है तो चोरी, लेकिन
वो माफ़ कर दी जाती है, वो चोरी नहीं मानी जाती। चलो ठीक है 10% तो आप रेफरेंस के रूप में ले सकते हो, संदर्भ के रूप में ले सकते हो कि फलां सिंह ने ये कहा, ठिकाना सिंह ने ये कहा, लेकिन आप जो है 10% से ज़्यादा मैटर आप किसी भी पुस्तक से आपकी पुस्तक में नहीं डाल सकते, अन्यथा आपके ऊपर कॉपीराइट का जो है केस लग जाएगा। ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थियों में बताऊं, अथर्ववेद जो है वो पूरा पद्य में है, लेकिन इसका जो छठा अध्याय है वो गद्य में है ना। छठा अध्याय गद्य में है। ठीक है। इसके अलावा और जो है अथर्ववेद का जो ब्राह्मण होता है, जो पुरोहित होता है, वो ब्रह्मा कहलाता है ना। क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है। यानी कि अथर्ववेद में जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। इसलिए इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं, इस वेद को सर्वश्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, इस वेद को जो है छात्र वेद भी बोलते हैं, इस वेद को पुरोहित वेद भी बोलते हैं, और इस वेद को जो है लोकप्रिय वेद भी कहा जाता है ना। तो कई सारे नाम इसके मिलते हैं। इसके अलावा इस वेद की जो शाखाएं हैं विद्यार्थियों, वो 2 शाखाएं मानी गई हैं, एक पिप्लाद और एक शौनक। शौनक शाखा जो है बड़ी प्रमाणिक शाखा मानी जाती है ना। शौनक शाखा को बहुत प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो विद्यार्थियों जो अथर्ववेद है उसको वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है ना। मैंने पहले बताया है आपको, वेद त्रयी में अथर्ववेद को नहीं रखा जाता। वेद त्रयी में प्रारंभिक जो 3 वेद मैंने पढ़ाए हैं आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, उन तीनों को ही रखा जाता है। अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखा जाता। उसके पीछे कारण ये है विद्यार्थियों कि जो वेद त्रयी के हिस्सा हैं उन वेदों में धार्मिक और जो है आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों का जिक्र किया गया है, कुछ पारलौकिक बातों का जिक्र किया गया है, परावाणियों की बात की गई है ना। परा का मतलब होता है पारलौकिक, जो इस लोक से दूसरे लोक की बात हम करते हैं ना, कहते हैं कि ये लोक तो, ये संसार तो मिथ्या है ना, और सत्य है तो वो एक पारलोक, वो जो साक्षात परमात्मा का जो लोक है उसको हम सत्य मानते हैं। तो कहने का मतलब जो ब्रह्म की बात करे, परमात्मा की बात करे, आत्मा की बात करे, इस प्रकार से जो आवागमन की बात करें, मुक्ति की बात करें, ये बातें जो है विद्यार्थियों ये पारलौकिक बातें हैं है ना। और इन बातों का जिक्र हमें उन तीनों वेदों में मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में। लेकिन अथर्ववेद में जो है देखो, उनमें प्रत्येक में ये जो मैंने शब्द बोले हैं ना, इन शब्दों का प्रत्येक शब्द का उल्लेख होना तो कहीं पे हुआ है, कहीं पे नहीं हुआ। जैसे मोक्ष शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार भी नहीं है ना। तो आप कहीं ऐसा मत मान लेना कि सर आपने बताया था, बोला था कि इसमें ये होता है। मतलब मैं आपका एक कंसेप्ट दे रहा हूँ कि इन तीनों ग्रंथ वेदों में और पारलौकिक बातों का जिक्र हुआ है। कहीं पे मोक्ष का हो गया तो कहीं पे आत्मा का हो गया है ना। ऐसे अलग अलग इनकी विशेषता मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाई रखी है, तो आप जो है वहाँ पे जाके पढ़ लेना। ठीक है। ऐसा मत करना कि जो जो विशेषता मैंने अब बोल रहा हूँ उसको प्रत्येक तीनों वेदों में प्रत्येक की विशेषता मान लें आप, है ना। क्योंकि मैं उन तीनों वेदों को पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पे आप इनकी विशेषताओं को मैंने बढ़िया से पढ़ाया है, तो आप वहाँ से इन चीज़ों को कवर कर लेना, है ना। लेकिन कंसेप्ट अभी ये रखना है कि इन तीनों में ही और पारलौकिक बात का जिक्र जरूर मिलता है, लेकिन अथर्ववेद में पारलौकिक बातों का जिक्र नहीं है, बल्कि इस जो भौतिक जगत है जिसको हम इन आँखों से देख सकते हैं, उस जगत की बातें की गई हैं, है ना। यानी कि सांसारिक बातें हैं, मंत्र है, जादू टोने हैं, अभिशाप है, वशीकरण है ना, जादू टोने वगैरह, चिकित्सा का उल्लेख है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं अथर्ववेद का हिस्सा हैं, इसलिए अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखकर और उससे बाहर रखा गया है ना। तो विद्यार्थियों ये थी कुछ बेसिक बातें अथर्ववेद की। और अब हम जो है अथर्ववेद के ये परिचय में हम लिख डालते हैं। ठीक है। इसके अलावा अथर्ववेद के अंदर हमें क्या क्या बातें, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो सारी बातें भी हम करेंगे, है ना। भूमि, इसमें लिखा है भूमि माता, भूमि, इसमें लिखा है भूमि माता पुत्रो अहम पृथ्वीया,
है ना, कि भूमि हमारी माता है और मैं भूमि का पुत्र हूँ, यानी कि भूमि सूक्त जो है अथर्ववेद का हिस्सा है। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, वो हम आगे लिखेंगे ना, जैसे जैसे हम एक एक पॉइंट है वो पूरा करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है, तो मैं परिचय लिखता हूँ और प्रत्येक बात को यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर हम जो है इसकी और अथर्ववेद के अंदर क्या लिखा मिलता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, फिर हम इसके ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे, उपनिषदों की बात करेंगे, और फिर ये टॉपिक हमारा मतलब अथर्ववेद हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो परिचय में हम लिखेंगे विद्यार्थियों परिचय। परिचय में सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अथर्ववेद का संकलन, अथर्ववेद का संकलन, अथर्ववेद का संकलन अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि व अंगिरस ऋषि द्वारा किया गया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे अथर्वांगी रस वेद भी, अथर्वांगी रस वेद भी कहा जाता है, अथर्वांगी रस वेद भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसे क्या कहा जाता है, अथर्वांगी रस वेद भी कहा जाता है। ठीक है, अथर्वांगी है, ये गे है ना, गी मतलब, हाँ समझ गए होंगे अब आप, अथर्वांगी रस वेद भी कहा जाता है। सॉरी, इस इसके जो अध्याय हैं वो 20 अध्याय हैं ना, मैं सीधा लिखूंगा इसके, है ना, इसके का मतलब यजुर्वेद के, है ना, इसके कुल 20 अध्याय को हम मंडल भी हम लिख सकते हैं, है ना, मंडल। इसमें कुल 20 अध्याय या मंडल हैं, जिनमें 731 सूक्त, है ना, 731 सूक्त, 6000 मंत्र हैं, 6000 मंत्र हैं, है ना, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। इन 6000 मंत्रों में से 1200 मंत्र विद्यार्थियों ऋग्वेद से और लिए गए हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो हम इसमें लिखेंगे कि इनमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद, 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, है ना, ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, 1200 मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कई बार इस प्रकार के तथ्य जो हैं जो लाइन वाले सवाल आते हैं, जैसे 4 लाइन डाली, निम्नलिखित में से कौन सी लाइन जो है असत्य है या कौन सा कथन सत्य है, इस प्रकार के सवाल जो हैं पूछ ले जाते हैं। उसमें जैसे 6000 की जगह 8000 कर देंगे, या 1200 की जगह 120 कर देंगे, 12,000 तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है संख्या थोड़ी सी बदल देंगे तो सवाल जो है वो गलत करवा सकते हैं हमारे। 731 जगह 741 कर देंगे, 631 कर देंगे, है ना, सॉरी। तो आपको ये संख्या थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा विद्यार्थियों में एक बात करूं यहाँ पे और दूसरी कि इसका जो 6वां अध्याय है, इसके 6वें मंडल को गद्य में लिखा गया है, गद्य में लिखा गया है। बाकी शेष पद्य में लिखा गया है, बाकी शेष अध्याय
बाकी शेष अध्याय या हम मंडल लिखते हैं, बाकी शेष अध्याय या मंडल पद्य में लिखे गए हैं, है ना, पद्य में लिखे गए हैं, है ना, पद्य में लिखे गए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसका 6वें मंडल को गद्य में लिखा गया है, बाकी शेष अध्याय या मंडल जो हैं वो पद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, और मैं बात करूं इसका जो मंत्रोच्चार करने वाला पुरोहित है वो ब्रह्मा कहलाता है, इसलिए इस वेद को ब्रह्म वेद, लोकप्रिय वेद, सर्वश्रेष्ठ वेद, छात्र वेद, पुरोहित वेद, इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखेंगे कि इस वेद के मंत्रोच्चार करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है ना। इसलिए इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, इसलिए इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। ठीक है, अन्य नाम क्या हैं इसके? अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे लोकप्रिय वेद भी है ये ना, लोकप्रिय वेद माना जाता है, लोकप्रिय वेद। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ वेद भी माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ वेद भी माना जाता है। छात्र वेद भी इसको कहा जाता है, छात्र वेद। ठीक है, छात्र वेद व जो है पुरोहित वेद भी इसका नाम मिलता है विद्यार्थियों, पुरोहित वेद। ठीक है, पुरोहित वेद भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों मतलब इसकी प्रमुख बातें। इसके अलावा मैं बताऊं, इसमें इसकी जो शाखाएं हैं वो 2 शाखाएं हैं ना, सॉरी, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, इस वेद की 2 शाखाएं मिलती हैं। इस वेद की 2 शाखाएं मिलती हैं, इस वेद की 2 शाखाएं मिलती हैं। कौन कौन सी? थोड़ा सा कलर मैं बदल लेता हूँ पेन का। एक तो है पिप्लाद, है ना, पिप्लाद है एक, और दूसरी है शौनक, है ना, दूसरी है शौनक। ठीक है, पिप्लाद और शौनक, ये 2 शाखाएं हैं। इस वेद की 2 शाखाएं मिलती हैं, पिप्लाद व शौनक। ठीक है, 2 शाखाएं मिलती हैं विद्यार्थियों। इसके अलावा और हम बात करें तो इसकी जो विशेषताएं हैं उनमें ये जो शौनक है ना, ये प्रमाणिक शाखा मानी जाती है ना, बड़ी प्रमाणिक शाखा जो है इसको माना जाता है ना। मैं यहाँ पे लिखना भी चाहूँगा, शौनक के ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ प्रमाणिक शाखा, है ना, प्रमाणिक शाखा। ठीक है, ये प्रमाणिक शाखा मानी जाती है, बड़ी ही जो है प्रमाणिक शाखा मानी जाती है। इसके अलावा अथर्ववेद को वेद त्रय में नहीं रखा जाता, क्यों? इसके कारण हम लिखना चाहेंगे, है ना। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, इसे वेद त्रयी में नहीं रखा जाता, इसे वेद त्रय में नहीं रखा जाता, क्योंकि अब क्योंकि में हम कारण लिखेंगे विद्यार्थियों कि इसे वेद त्रय में नहीं रखा जाता, क्योंकि पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि जो
वेद त्रय का हिस्सा हैं, उन वेदों में ब्रह्म की, पुनर्जन्म की और आत्मा की बात की गई है ना, यानी कि पारलौकिक बातें जो हैं उसमें की गई हैं, है ना। क्योंकि वेद त्रय में क्योंकि वेद त्रयी में आने वाले वेदों में आने वाले तीनों वेदों में पारलौकिक मिटाना ही पड़ेगा, पारलौकिक पारलौकिक बातों का उल्लेख मिलता है ना। जैसे पारलौकिक बातें कौन कौन सी, जैसे ब्रह्म की बात की गई है, ब्रह्म, इसके अलावा एक जो है ऐसे मतलब आत्मा है, ब्रह्म है, आत्मा है ना, पुनर्जन्म है ना। पुनर्जन्म का मामला भी विद्यार्थियों कहीं न कहीं जो है पारलोक का माना जाता है ना। क्या पता मतलब अगला जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, इस प्रकार की बातें जो है मिलती हैं। खैर मैं मेरी बताऊं तो मैंने जो मेरी पीएचडी लिखी है उसमें ये सारी बातों को नहीं स्वीकारा है, पारलोक को नहीं स्वीकारा है कि इस पृथ्वी के अलावा अन्य कोई लोक है। मेरी थीसिस जो आएगी उसमें मैंने ये सब नहीं स्वीकारा है। आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, अगले साल पब्लिश करवाऊंगा पुस्तक के रूप में, तब आप पढ़ लेना। बड़े ही दिलचस्प और आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पुनर्जन्म कैसे होता है, इन सारी चीज़ों का मैंने जो अच्छे से मेरे विचार है। अब आप हो सकता है उसे स्वीकार हों, आप नहीं हो, लेकिन मैंने एक पूरा नया कंसेप्ट दिया है, पूरी नई थ्योरी लिखी है। धर्म की परिभाषा, भक्ति की परिभाषा, भजन की परिभाषा, जितने भी धर्म ग्रंथों में लिखी पड़ी है ना, उनका खंडन करके, और मैंने एक व्यावहारिक धर्म दिया है जो हमारे दैनिक जीवन में हम उसको अपना सकें। ऐसा नहीं है कि सिद्धांत में तो कुछ और है और व्यवहार में कुछ और है, यानी कि कहें हम कुछ और करें कुछ और, है ना, ऐसा नहीं है। मतलब उसको हम व्यवहार में ढाल सकते हैं। इस प्रकार की बातें मैंने जो है अपनी थीसिस में लिखी हैं, मतलब मेरा शोध का परिणाम रहा है वो ना। एक बात हो गई ये वेद त्रयी में नहीं रखे जाने के पीछे। और फिर आखिर इसमें उल्लेख मिलता क्या है ना। अथर्ववेद में इहलौकिक विषयों का उल्लेख मिलता है ना। इहलौकिक विषयों का उल्लेख मिलता है ना। इहलौकिक विषयों का उल्लेख मिलता है। जैसे इहलौकिक विषय में क्या क्या आएंगे, देखो इसमें आएंगे मंत्र, तंत्र, जादू टोने, है ना, जादू टोने, वशीकरण, है ना, वशीकरण। वशीकरण जानते हो क्या? वशीकरण में क्या आता है विद्यार्थियों? वशीकरण देखो, मंत्र तंत्र जादू टोने तो आप जानते ही होंगे, है ना। वशीकरण में एक ऐसा जादू, ये भी जादू जादू का ही एक प्रकार से काम है। वशीकरण में होता है कि मतलब खुद दिखाई न देना और बाकी सबको देख लेना ना, मतलब सामने वाले को अपने वश में कर लेना, वो है वशीकरण। फिर सामने वाले को अपने अनुसार नचाना, मतलब सामने वाले के जेब में से पैसे निकाल देते हैं। ये जादू टोने वाले नहीं आते क्या, वो कहते हैं भाई तेरी जेब में क्या है, वो कहता है मेरे जेब में कुछ भी नहीं है, तो वो कह रहे तू झूठ बोल रहा है, ऐसा क्या कहता है, जादूगर कहता है। फिर कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं है। तो फिर जब हम हमारी जेब में हाथ डालते हैं और फिर निकालते हैं तो वो कुछ भी निकाल देता है, कई बार सर्प वगैरह निकाल देता है ना। तो ये क्या है कि वो वश में कर लेता है सामने वाले को, तो ये उसको बोलते हैं वशीकरण। खुद गायब हो जाता है कई बार और सामने वाले, और वो सबको देखता रहता है लेकिन वो नहीं दिखता, आम आदमी को स्वयं नहीं दिखता, इसे कहते हैं वशीकरण, है ना। तो तंत्र मंत्र जादू टोने वशीकरण, शाप, है ना, शाप मतलब श्राप की बात है ना, श्राप, सॉरी। इसके अलावा जो है इसमें चिकित्सा वगैरह का भी उल्लेख मिलता है ना, चिकित्सा आदि का उल्लेख
मिलता है ना, आदि का उल्लेख मिलता है। मतलब ये सारी चीजें जो हैं इहलौकिक हैं, ईशलोक की हैं, जिसपे हम जो हमारे दैनिक जीवन में और कहीं न कहीं इन सारी चीजों से हमारा जो पाला पड़ता रहता है, जैसे श्राप है, आशीर्वाद है ना, आशीर्वाद हम लगभग रोज ही प्राप्त करते हैं, चिकित्सा का की आवश्यकता पड़ती है, ये सारी चीजें जो हैं इनकी जो है दैनिक जीवन में महत्ता है, इस लोक से संबंधित हैं विद्यार्थियों, इस पृथ्वी लोक से संबंधित हैं ना। तो ये हो गया वेद त्रय में आने वाला, वेद त्रय में क्यों नहीं आता इसके बारे में बात। ठीक है, आप इसको उतारें, यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम आते हैं अब अगली स्लाइड पे। ठीक है, कि अथर्ववेद के अंदर आखिर मिलता क्या क्या है ना, अथर्ववेद में उल्लेख किन किन चीजों का हो रखा है, वो सारी बात हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ विद्यार्थियों। ठीक है, और अब आप जो है एक छोटी सी हेडिंग डाल सकते हैं कि अथर्ववेद में उल्लेख। ठीक है, अथर्ववेद में उल्लेख किस चीज का मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में उल्लेख, छोटा सा पॉइंट है, 5-7 एक बातें हैं इसमें, उनको हम जो है यहाँ पर कर लेते हैं ना, अथर्ववेद में उल्लेख। ठीक है, हेडिंग क्या रहेगी, अथर्ववेद में उल्लेख। ठीक है, अथर्ववेद में उल्लेख, अथर्ववेद में उल्लेख। ठीक है, आखिर क्या क्या उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। तो विद्यार्थियों इसमें मिलता है, एक तो पृथ्वी सूक्त का जिक्र यहाँ पे मिलता है, जिसमें लिखा है कि भूमि जो है, भूमि माता पुत्रो अहम पृथिव्या, है ना, भूमि माता पुत्रो अहम पृथिव्या, ये बात मिलती है यहाँ पे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, पहली बात क्या है कि पृथ्वी सूक्त इसी का हिस्सा है, इसी का भाग है, इसी का भाग है, जिसमें लिखा है कि, जिसमें लिखा है कि, क्या लिखा है इसमें कि भूमि माता पुत्रो अहम पृथिव्या, है ना, क्या लिखा है, भूमि भूमि माता पुत्रो अहम पृथिव्या, पुत्रो अहम पृथिव्या। ठीक है, ये लिखा मिलता है। और इसका अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों, कि भूमि हमारी माता है, पृथ्वी हमारी माता है, और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं, ये है इसका अर्थ, है ना। क्या है इसका अर्थ, इसका अर्थ है कि भूमि हमारी माता है, भूमि हमारी माता है, और मैं भूमि का पुत्र हूं, है ना, मैं भूमि का पुत्र हूं, मैं भूमि का पुत्र हूं। तो ये बात मिलती है विद्यार्थियों। एक बात तो हो गई ये। ठीक है, आप इसे अच्छे से ध्यान रखना, कई बार सीधा सवाल पूछते हैं कि पृथ्वी सूक्त किसका हिस्सा है, तो ऋग्वेद, ये जो अथर्ववेद का हिस्सा है ना, हम कई बार क्या ऋग्वेद की ओर जो है चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक प्रसिद्ध उक्ति इस अथर्ववेद का ही हिस्सा है, जिसमें ये कहा गया है कि युद्ध की शुरुआत मस्तिष्क से होती है ना, काफी महत्वपूर्ण उक्ति है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। मैं इसमें ये नीले पेन का इस्तेमाल करता हूं कि युद्ध की शुरुआत मस्तिष्क से होती है, मस्तिष्क से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध की शुरुआत मस्तिष्क से होती है। देखो ऐसी ही बात कुछ कुछ जो है हमारे कॉलिंगवुड जो हुए थे, एक अंग्रेज इतिहासकार थे, ब्रिटेन से हुए थे कॉलिंगवुड, इतिहास दर्शन और लेखन में बहुत बड़ा नाम चलता है ना। तो उन्होंने कही थी कि जो संपूर्ण इतिहास है वो विचारों का इतिहास है,
और उसने कहा था कि इतिहास में जो भी घटना घटित होती है ना वो मानव मस्तिष्क में पहले होती है, उसके बाद ही मानव जो है उसको बाहर जो है उसको मूर्त रूप देता है ना। तो कहीं ना कहीं कॉलिंगवुड की बात और इस बात में समानता नजर आती है ना। लेकिन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है कॉलिंगवुड की बात की इतिहास की प्रत्येक घटना पहले मानव के मस्तिष्क में प्रारंभ सोची जाती है और फिर उसको मूर्त रूप दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो सडनली होती हैं, अचानक होती हैं ना। जैसे हम चल रहे हैं और फिसल के गिर पड़े, तो हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी गिर के पड़ने की, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि हम पड़ेंगे, है ना, लेकिन हो गया। हम चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो कोई सोच के एक्सीडेंट करता है क्या? नहीं करता, है ना। तो वो सडनली है। जैसे अकस्मात बारिश आ गई, बारिश के बारे में मानो किसने सोचा, है ना। या बारिश कितनी आएगी ये किसने सोचा, है ना। बारिश आएगी ऐसा तो खैर सोच लेते, लेकिन कितनी आएगी, है ना, ये कोई नहीं सोचता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों और इसमें क्या मिलता है, इसमें अंग और मगध का उल्लेख मिलता है ना। अंग व मगध का उल्लेख, अंग व मगध का उल्लेख मिलता है ना। अंग व मगध का उल्लेख मिलता है। एक विद्यार्थियों ये मिलता है, अंग व मगध का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसमें अयोध्या का भी उल्लेख हुआ है, जिसका उल्लेख सॉरी ऋग्वेद में भी उल्लेख हुआ था अयोध्या का ना। ठीक है, तो उसका भी उल्लेख हुआ है। यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा कि अयोध्या अयोध्या जिसका उल्लेख, अयोध्या जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ, ऋग्वेद में भी हुआ का, कॉमा कॉमा का। देखो अयोध्या, यहाँ पे कॉमा लगाया और यहाँ पे स्टार्ट किया। ये इस कॉमे का अर्थ ये होता है विद्यार्थियों कि ये लाइन यहाँ से और फिर यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे एंड होके यहाँ से शुरू होती है, यानी कि अयोध्या का उल्लेख, अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में भी हुआ है। अथर्ववेद में भी क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ भी मतलब ऋग्वेद में भी उल्लेख हुआ है, इसलिए भी लगाया। ये जो भी है ना वो निपात कहलाता है, जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ोगे तब पता चलेगा। का उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है ना, मिलता है। ठीक है, एक बात हो गई ये। इसके अलावा विद्यार्थियों मैं बताऊं आपको जो है परीक्षित का उल्लेख मिलता है, परीक्षित का ना, राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। परीक्षित आपको पता होगा ये महाभारत का जो युद्ध हुआ था जिसमें दो पक्ष थे, कौरव और पांडव। तो पांडवों के वंश क्रम में आगे चल के एक परीक्षित नाम का राजा हुआ था, जन्मेजय हुआ था, निचक्षु हुआ था ना। कुरु महाजनपद में ये शासक हुए थे, मैंने कुरु जनपद में ये शासक हुए थे, मैंने आपको करवाया है ना। कुरु जनपद था, महाजनपद नहीं था। ठीक है, तो परीक्षित राजा का उल्लेख भी इसमें हुआ है ना। यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा राजा परीक्षित, राजा परीक्षित का उल्लेख हुआ है, राजा परीक्षित का उल्लेख हुआ है, राजा परीक्षित का उल्लेख हुआ है। और परीक्षित को जो है विद्यार्थियों कई नामों से जाना गया है, जैसे मृत्युलोक का देवता, है ना, विश्वजनीन देवता, है ना, मृत्युलोक का देवता, विश्वजनीन देवता, ऐसे नामों से जो है परीक्षित को विद्यार्थियों जाना गया है। इसके अलावा परीक्षित को जो है संगीत का देवता भी माना गया है ना, संगीत का देवता भी माना गया है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा एक तो लिखना चाहूँगा इसमें मृत्युलोक का देवता, है ना, मृत्युलोक का देवता, है ना। दूसरा मैं इसमें लिखना चाहूँगा मृत्युलोक का देवता विश्वजनीन देवता, है ना, विश्वजनीन देवता, है ना, विश्वजनीन देवता। और तीसरे नंबर पे मैं लिखना चाहूँगा संगीत के देवता, है ना, संगीत के देवता।
इन रूपों में जो है राजा परीक्षित को जाना जाता था, है ना, राजा परीक्षित को जाना जाता था। इसके अलावा और इसमें क्या क्या जिक्र हुआ है अथर्ववेद में विद्यार्थियों? पृथ्वी सूक्त की हमने बात कर ली। इसके अलावा हम जो है इसमें एक अरुंधति नामक एक रोगनाशक जड़ी बूटी का जिक्र भी हुआ है। अरुंधति नामक रोगनाशक जड़ी बूटी का जिक्र, है ना, तो वो भी बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, वो भी बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि इसमें अरुंधति नामक रोगनाशक जड़ी बूटी का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अरुंधति नामक एक जड़ी बूटी का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा इसमें राजा की जो राष्ट्रभाषा है ना, और राजा का जो राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र भ्रात्य है, उसका भी उल्लेख इसमें मिलता है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा राजा की राष्ट्रभाषा, है ना, राष्ट्र धर्म व राष्ट्र भृत्य का उल्लेख हुआ है ना, का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके प्रमुख बातें जो थी विद्यार्थियों अथर्ववेद की, वो मैंने यहाँ पे की। इसके अलावा अथर्ववेद का जो है आरण्यक ग्रंथ तो कोई मिलता नहीं है, सॉरी, रात के 12:45 बज रहे हैं अभी, और रात के 12:45 बजे क्लास ले रहा हूँ, आप यकीन मानिए। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा था मैं? हाँ, इसका आरण्यक ग्रंथ नहीं है ना, अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ नहीं है ना, और एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि गोपथ ब्राह्मण है ना, एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है ना। यहां पे लिख देता हूं, एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा? गोपथ, है ना, गोपथ। ठीक है, गोपथ में जिक्र किसका मिलता है? एक तो मिलता है यज्ञों का, और गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है इसमें विशद रूप से हुआ है ना, विशद रूप से जो है मतलब इसका विशद विधान मिलता है। किसका? एक तो यज्ञों का और एक गायत्री मंत्र का, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा इसमें यज्ञों व गायत्री मंत्र का विशद विधान मिलता है, विशद विधान मिलता है ना। इसमें यज्ञों व गायत्री मंत्र का विशद विधान मिलता है। ठीक है, और इसके जो उपनिषद ग्रंथ हैं वो विद्यार्थियों 3 हैं, है ना। इसके उपनिषद ग्रंथों को हम अगली स्लाइड पे ले लेते हैं, मतलब अगले पेज पे आते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं और आप जो है इसको उतार लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आराम से उतारते रहना, या मेरे हिसाब से तो आप साथ साथ उतार ही लेते होंगे, है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और हम अथर्ववेद के जो है उपनिषद ग्रंथ पढ़ेंगे। 3 उपनिषद ग्रंथ हैं विद्यार्थियों इसके। एक तो है मुंडकोपनिषद, एक है मांडुक्य उपनिषद और एक है
प्रश्नोपनिषद काफी महत्वपूर्ण है तीनों ही, और तीनों ही जो प्रमुख 10 उपनिषद ग्रंथ माने गए हैं जिन पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखे थे, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, वृहदारण्यक है ना, ये पूरे 10 उपनिषद हैं जिन पर जो है शंकराचार्य ने भाष्य लिखे थे। तो उनमें ये तीनों शामिल हैं, अथर्ववेद के तीनों उपनिषद ग्रंथ शामिल हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अथर्ववेद के उपनिषद ग्रंथ, ठीक है। अथर्ववेद के उपनिषद ग्रंथ कितने पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे हम, है ना। तो पहला है विद्यार्थियों मुंडक उपनिषद, है ना, मुंडक उपनिषद, या इसको मुंडकोपनिषद भी बोलते हैं, मुंडकोपनिषद, बस मतलब संधि कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे संधि विच्छेद हो रहा है, इतना ही भेद है, बाकी कोई भेद नहीं है, ठीक है। इसमें जिक्र क्या क्या मिलता है मुंडकोपनिषद में? सबसे प्रमुख बात मैं बताऊं आपको, सत्यमेव जयते, जो हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य माना जाता है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की विजय होती है ना, सत्य की ही विजय होती है ना। हमारे दादाजी तो ये बोलते थे कि सही मेव बरसे जब जोत बढ़िया उपड़े, लोकल भाषा में ऐसे ही बोलते थे, है ना, ढूंढाड़ी भाषा है हमारी, है ना। सही मेव बरसे तो जोत बढ़िया उपड़े, भाई ये कहते थे सत्यमेव जयते का मतलब। तो इसमें देखो क्या 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 बातें मिलती हैं। सत्य मेव जयते, है ना, का उल्लेख, सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। मैं थोड़ा सा ये अलग कलर पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ। सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, ठीक है। तो एक बात तो हमें ये मिलती है। दूसरी विद्यार्थियों इसमें क्या मिलती है हमें? दूसरी की मैं बात करूं तो इसमें लिखा है कि ये जो यज्ञ हैं और जो कर्मकांड है उनकी आलोचना की गई है ना, यज्ञों व कर्मकांडों की आलोचना की गई है ना, यज्ञों व कर्म कांडों की आलोचना, यज्ञों व कर्म कांडों की आलोचना की गई है ना, यज्ञों व कर्म कांडों की आलोचना की गई है। और यज्ञों को जो है टूटी हुई नौका के समान बताया गया है ना, यज्ञों को, ठीक है, यज्ञों को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है, यज्ञों को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। काफी इंपॉर्टेंट बात है ना, ये बात ध्यान रखना। और इसमें क्या क्या जिक्र मिलता है विद्यार्थियों? इसमें परा और अपरा वाणियों का जिक्र मिलता है ना, परा और अपरा बातों का जिक्र मिलता है, ठीक है। और इस संसार को और मकड़ी के जाले की उपमा दी है ना। ये बात भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, संसार को मकड़ी के जाले की उपमा दी है ना, मकड़ी के जाले की उपमा दी है, ठीक है। सॉरी, इस संसार को मकड़ी के जाले की उपमा दी है, ठीक है। मकड़ी का जाला क्या होता है? मतलब मकड़ी क्या होती है विद्यार्थियों? अब स्वयं जाला बुनती जाती है और खुद ही उसमें उलझ जाती है, फिर उससे बाहर ही नहीं निकल पाती, चारों ओर से खुद को ही बंद कर लेती है। इस प्रकार से ये संसार भी है ना, इस संसार में रहते हुए मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधन में ऐसा उलझ जाता है कि उससे वो बाहर ही नहीं निकल पाता, है ना। और वो जो है आवागमन में फंसा रहता है, आवागमन से कभी मुक्ति नहीं हो पाता, है ना। ये वाली बात है।
इसके अलावा इसमें लिखा मिलता है कि जो ब्रह्म है उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है ना। ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप आत्मा है। ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप आत्मा है। ठीक है, ये जो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है ना, ये आत्मा कौन सी आत्मा है? परमात्मा वाली आत्मा है ना। मतलब आत्मा के दो रूप बताए गए हैं, एक परमात्मा एक जीवात्मा। ब्रह्म का अशुद्ध जो स्वरूप है वो जीवात्मा कहलाता है, और शुद्ध जो स्वरूप है जिसको हम वास्तविक स्वरूप कहेंगे वो आत्मा यानी परमात्मा कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक बात और मिलती है विद्यार्थियों, परा व अपरावाणियों का जिक्र मिलता है ना। इसमें 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 परा व अपरा, इसमें परा व अपरा बातों का जिक्र मिलता है ना। इसमें परा व अपरा बातों, परा व अपरा बातों का जिक्र विद्यार्थियों इसमें नहीं है। इसमें ब्रह्म के जितना मुझे याद आ रहा है, ब्रह्म के जो है निर्गुण और सगुण रूप की चर्चा मिलती है इसमें, है ना। और ब्रह्म के निर्गुण और जो है सगुण रूप की चर्चा इसमें मिलती है। और ये वाली जो बात है इसमें परा व अपरा बातों का जिक्र अथर्ववेद के अंदर ही मिलता है ना, अथर्ववेद के उपनिषद ग्रंथ में नहीं, है ना। वैसे अपरा बात तो अपरा तो वैसे भी हो गई ना, जैसे ब्रह्म की बात की है, और जैसे परा बात तो ब्रह्म की हो गई, आत्मा की हो गई, ये तो परा हो गई, पारलौकिक हो गई। और अपरा बात मकड़ी के जाले की बात की है, यज्ञ में टूटी हुई नौका, ठीक है। इसमें परा व अपरा बातों का जिक्र मिलता है, बात सही है, अपरा बातों का जिक्र मिलता है। ठीक है, जिक्र मिलता है। ये बात अथर्ववेद में भी मिलती है, सॉरी अथर्ववेद में नहीं मिलती, सॉरी, ये इसका ही है वास्तव में, मुंडकोपनिषद की ही बात है। ठीक है, अथर्ववेद की नहीं है। इसके अलावा इसमें हम और लिखेंगे, यही है, 1 2 3 4 5 बातें हो गई, प्रमुख बातें जो हैं वो हमारी यहाँ पे हो गई है। इसके अलावा हम आते हैं विद्यार्थियों, सॉरी, मुंडक उपनिषद हो गया। अब हमारा आ जाएगा एक है प्रश्नोपनिषद, है ना। प्रश्नोपनिषद है, और प्रश्नोपनिषद में भी एक संवाद मिलता है पिप्लाद ऋषि का और अन्य 6 ऋषियों के साथ जो है उसका संवाद मिलता है। और उसके अलावा इसमें एक बात और मिलती है कि जो पूरी जो सृष्टि है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, यह बात और जो है हमें मिल जाती है। ठीक है, तो एक हो जाएगा हमारा प्रश्नोपनिषद, है ना। तो मैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे बात जो है यहाँ पे लिखता हूँ प्रश्नोपनिषद। ठीक है, प्रश्नोपनिषद। ठीक है, प्रश्नोपनिषद में विद्यार्थियों 2 ही बातें मिलेंगी, सीधे ही मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। एक बात तो मिलती है इसमें कि सॉरी, पिप्लाद ऋषि द्वारा, पिप्लाद ऋषि द्वारा 6 ऋषियों के साथ, 6 ऋषियों में कुछ नाम मिलते हैं, जैसे मैं बताऊं तो आश्वलायन है ना, कुबंद है, आश्वलायन, कुबंद, भार्गव है ना, आश्वलायन, कुबंद, भार्गव, सुकेश है, सौत्रायणी है ना, सुकेश है, सौत्रायणी है, और सत्यकामा है ना। सुकेश, सौत्रायणी, सत्यकामा, ये 6 ऋषियों हैं। तो पिप्लाद ऋषि द्वारा 6 ऋषियों के साथ संवाद का उल्लेख हुआ है, है ना। एक बात तो ये मिल जाती है। और दूसरी बात विद्यार्थियों इसमें जो मिलती है प्रमुख रूप से, वो ये मिलती है कि जो ये संपूर्ण सृष्टि है वो
5 तत्वों से बनी हुई है, 5 तत्वों से बनी हुई है ना। ये बात और हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो हम लिखेंगे संपूर्ण सृष्टि पंच तत्व से मिलकर बनी है ना। पंच तत्व से मिलकर बनी है ना। पंच तत्व से मिलकर बनी है ना। अब और ये जो पंच तत्व है ना, ये विद्यार्थियों कहाँ से आए? ब्रह्म से निकले, है ना। ब्रह्म से निकलकर और ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं, है ना। लीन हो जाते हैं मतलब ब्रह्म से ही निकलते हैं, ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। इसका देखो सीधा सा फंडा है। कैसे है ये? देखो 5 तत्व कैसे मिले? जैसे हमारा जो शरीर है ये भी 5 तत्वों का बना हुआ है। आपने सुना होगा क्षिति जल पावक गगन शरीरा, और 5 तत्वों का बना शरीरा। क्षिति यानी जमी, क्षिति जल यानी पानी, क्षिति जल पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश, और समीरा यानी बादल, सॉरी हवा, है ना। तो ये 5 तत्व हो गए, इनसे हमारा ये शरीर बना। लेकिन आया कहाँ से था, है ना? बीज के माध्यम से जन्म होता है और ये समाहित हो जाता है वापस बीज में ही, यानी कि बीज से और एक और दूसरा जो है पौधा तैयार हो जाता है ना। उसी प्रकार जैसे हमने गेहूं बोया तो वो बीज था, है ना। बीज जैसे बोया उग गया तो पेड़ बन गया, 5 तत्व का वो पेड़ हो गया पूरा, है ना। तो बीज से क्या निकला? पेड़, है ना। ये मतलब 5 तत्व से पूरा एक तरीके से सृष्टि हो गई वो पूरी। पेड़ की अपनी एक सृष्टि है ना। उसी प्रकार फिर वो पेड़ वापस कहाँ समाहित हो गया? उस बीज में, उस गेहूं में दाना आ गया तो उस बीज में समाहित हो गया, है ना। तो इस प्रकार से कहा है ब्रह्म से निकलकर, ब्रह्म यानी बीज को ही ब्रह्म कहा है ना। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है ना कि अन्न ही ब्रह्म है ना। अन्न क्या है? गेहूं, अन्न में आता है ना। तो उस प्रकार की बात है। इसके अलावा विद्यार्थियों एक हमारा मांडुक्य उपनिषद और बचा, है ना। मांडुक्य उपनिषद, उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, मांडुक्य उपनिषद को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 नंबर पे। कौन सा? मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद की क्या क्या विशेषताएं हैं मैं आपको बताऊं। एक तो इसमें जो ओम शब्द है ना, उसका जिक्र जो है वो किया गया है ना। ओम शब्द का जिक्र किया गया है। ओम शब्द कैसा है विद्यार्थियों? ओम जो शब्द है उसके बारे में ये माना जाता है कि ये जो सृष्टि पर जो सबसे पहले जीवन जिसने डाला, वो परमात्मा कहें या उसे ईश्वर कहें, उस व्यक्ति के मुख से निकला पहला शब्द ओम था, है ना। तो इसलिए ओम की जो है महत्ता यहाँ पे दी गई है ना। ठीक है, इसलिए ओम की महत्ता इसमें दी गई है ना। तो मैं यहाँ पे बताऊं, और ये सबसे छोटा उपनिषद भी है, ये भी ध्यान रखना, है ना। सबसे छोटा, इसमें मात्र जो है 12 पंक्तियां हैं और 17 मंत्र बताए गए हैं। ठीक है, तो आप इससे थोड़ा सा देख लेना, काफी महत्वपूर्ण है ये बात। ठीक है, सबसे छोटा मंत्र है, सॉरी सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद। ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद है जिसमें कहते हैं कि 12 तो पंक्तियां हैं, 12 पंक्तियां व 17 मंत्र हैं। ठीक है, 12 पंक्तियां व 17 मंत्र हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो ओम शब्द है, ओम, ये वाला ओम, है ना, आप समझ गए होंगे। ओम की महत्ता बताई गई है, ओम की महत्ता बताई गई है ना। ओम की महत्ता बताई गई है। कहते हैं कि विद्यार्थियों इस ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समावेशन है। कहते हैं कि ओम जो है ना, इसमें 3 मात्राएं हैं, आकार, आकार वकार व आकार वकार व मकार, 3 मात्राएं हैं, आकार वकार व मकार। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, एक तो है आकार, है ना, आकार, एक है वकार और एक है मकार, है ना। आकार वकार व मकार, ये 3 मात्राएं हैं
इस ओम में। और इन तीनों का अर्थ क्या होता है? देखो, अकार को लिया जाता है सतोगुण से, सतोगुण बताया जाता है इसको, है ना, सतोगुण। और वकार है विद्यार्थियों रजोगुण, है ना, कौन सा है? रजोगुण। और मकार है तमोगुण। मकार क्या है? तमोगुण। ठीक है, समझ रहे हो इनको? मानव का जो शरीर है वो 3 गुणों से मिलकर बना हो, 5 तत्व और 3 गुणों से मिलकर बना हुआ है। देखो 5 तत्व कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगी पृथ्वी, है ना, पृथ्वी हो जाएगी, पृथ्वी। और एक हो जाएगा आकाश, पृथ्वी, आकाश, पानी, पवन और अग्नि, है ना, पानी, पवन और अग्नि। ठीक है, इन 5 तत्व और इन 3 गुणों से मिलके, और ये हो गए अष्टांगनी, 8 अंग हो गए। इन अष्टांगनी को जो है ना गायत्री कहा जाता है। गायत्री आपने देखा होगा, जो शेर के ऊपर सवार है, और वो शेर है, मन को कहा है शेर, है ना, मन को निरंजन भी कहा है ना। और निरंजन की पत्नी है कौन? गायत्री, जिसको अष्टांगनी कहा है। उसके 8 हाथ रहते हैं, 4 इधर 4 इधर। वो 8 हाथ जो है ना विद्यार्थियों, वो इन 5 तत्व और 3 गुणों का प्रतीक बताए गए हैं। और वो जो शेर है जिसके ऊपर वो बैठी हुई है वो है मन, है ना, मन इनको चला रहा है ना। और एक भजन में भी कहा गया है कि 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणन को गारो, और 36 की छत कुटवाई, याई में चिन्हनो वालो, बंगलो भलो बण्यो दुर्वेश, या में नारायण परवेश। यानी कि इस बंगले का मतलब है इस शरीर की बात की गई है। इसमें 5 तत्व की तो ईंट और 3 गुणों का गारा बना दिया, और 36 की छत कुटवाई। यानी कि ये जो हमारा जो इसमें जो छत बनाई गई है, इस शरीर रूपी छत जो बनाई गई है, वो 36 की बनाई गई है। 36 में क्या क्या आएंगे? 25 तो प्रकृति होती हैं, ये जो 5 तत्व है ना, प्रत्येक की 5-5 प्रकृतियां होती हैं ना, इनमें इसकी वजह से ही हम हंसते हैं, रोते हैं, खेलते हैं, वो इनकी प्रकृतियों के कारण होता है ये सारा, है ना। तो 25 प्रकृति, 10 हमारी इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और 1 हो जाता है हमारा मन। तो 25 प्रकृति और 10 कर्मेंद्रियां 35, और 1 हो जाता है मन। तो ये हो गए 36, है ना, इनकी छत बनाई गई। और इस प्रकार से हमारे ये शरीर का निर्माण हुआ विद्यार्थियों। और इसके अंदर ही इसको चुनने वाला बैठा है। कहा है ना कि 36 की छत कुटवाई, यही में चुनने वालों, यानी कि वो जो परमात्मा है जिसने हमें ये शरीर दिया है, वो इसी में बैठा हुआ है ना। या में बंगलो भलो बण्यो दुर्वेश, दुर्वेश कहते हैं शिष्य को कि हे शिष्य, ये बंगला कितना बढ़िया है, बंगलो भलो बण्यो दुर्वेश, या में नारायण प्रवेश, नारायण यानी परमात्मा का प्रवेश इसी में है ना। तो ये जो विद्यार्थियों, ये जो है अकार, वकार व मकार, ये इस ओम के अंदर ये 3 मात्राएं हैं जो सतोगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का प्रतीक हैं। और ये जो सतोगुण है ना, ये तो है विष्णु, ये कहलाता है विष्णु। रजोगुण कहलाता है ब्रह्मा जी, है ना, ब्रह्मा। और तमोगुण जो है ये शिव का रूप है, शिव का। ठीक है, इस प्रकार से ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव, तीनों को हमारे शरीर में माना गया है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के रूप में, है ना। इस प्रकार से ये देवता है कभी मरते नहीं है। क्यों नहीं मरते? क्योंकि ये गुण है, ये कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। ठीक है, इसलिए ये कभी नहीं मरते। इनको देव स्वरूप माना गया है, प्रकृति के वश में, प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं, अज्ञान से ऊपर उठे हुए और प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए ब्रह्म की मध्य की अवस्था है ये तीनों, है ना। तो सबसे छोटा उपनिषद हो गया। और ओम की महत्ता मांडुक्य उपनिषद में जो है हमें बताई गई है। और इसमें है विद्यार्थियों ब्रह्म के निर्गुण और सगुण रूप की चर्चा इसमें की गई है मांडुक्य उपनिषद में। ठीक है, तो इसमें एक चर्चा और मैं लिखूंगा, एक बात और लिखूंगा, कौन सी? कि इसमें ब्रह्म के निराकार व साकार रूप का विवेचन मिलता है ना, विवेचन मिलता है। ठीक है, निराकार व साकार लिखूं या मैं इसको निर्गुण और सगुण लिखूं, है ना। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, निर्गुण व सगुण, है ना। निर्गुण का मतलब निराकार और सगुण का मतलब साकार, मतलब अमूर्त और मूर्त, है ना। ये इस प्रकार से विद्यार्थियों मांडुक्य उपनिषद भी यहाँ पे हमारा पूरा हो जाता है। आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, और इसी के साथ विद्यार्थी हमारा अथर्ववेद के जो उपनिषद ग्रंथ थे ये हमारे पूरे होते हैं।
अब हम हमारी क्लास को यहीं पे जो है रोक देते हैं। विद्यार्थियों एक छोटा सा करेक्शन करवाना चाहूँगा। वो करेक्शन भी मुझे नीतू ने करवाया था, जो कि बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट है और लगभग सारे करेक्शन वही करवाती है। आप भी करवाया करो, अन्य सारे लोग भी जो देखते हैं उन सबका मैसेज आजकल जो वीनू मीना के नाम से कमेंट आता था रमेश जी का, वो आजकल आता ही नहीं है। तो रमेश जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी अपना कमेंट जरूर दें, क्यों आपका कमेंट मुझे ताकत देता है। मैंने करेक्शन ये है कि ऋग्वेद के भाष्य लिखवाए थे। ऋग्वेद पे भाष्य किस किसने लिखा, तो उसमें मैंने गलती से विवेकानंद लिखवा दिया था, उसमें आप स्वामी दयानंद सरस्वती कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना, स्वामी दयानंद सरस्वती कर लेना। तो करेक्शन ये है विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। करेक्शन क्या है कि ऋग्वेद पर भाष्य, उसमें मैंने कई सारे नाम लिखे थे, आनंद तीर्थ वेंकट आचार्य है ना, और उद्दीग्ध लिखा था ना, आनंद आचार्य, सायण आचार्य, ये सारे लिखे थे। तो ऋग्वेद पर भाष्य किसने लिखा है, दयानंद सरस्वती ने लिखा है विद्यार्थियों, दयानंद सरस्वती ने लिखा है। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने लिखा है, जो कि सही है। और मैंने गलती से क्या लिखवा दिया था, मैंने लिखवा दिया था विवेकानंद लिखवा दिया था ना, विवेकानंद मैंने जो है लिखवा दिया था, जो कि गलत है। ठीक है विद्यार्थियों, विवेकानंद गलत है, दयानंद सरस्वती सही है। दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के नाम से ऋग्वेद पर भाष्य लिखा था ना, क्या लिखा था, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है ना, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका इस नाम से लिखा था। ठीक है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका नाम से लिखा था। ठीक है, तो ये था करेक्शन, जो कि पूरा हो गया, आप ठीक कर लेना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इतिहास का मजा लेते रहिए।